इन योर क्लैट प्रिपरेशन जर्नी ऐसा कौन सा सेक्शन है जो आपको सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगता है? आई एम क्वाइट श्योर आपके दिमाग में जो सबसे पहला सेक्शन आया होगा वो होगा जीके एंड करंट अफेयर्स का सेक्शन, राइट? एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स को यही नहीं पता होता कि इस पर्टिकुलर सेक्शन को डील कैसे करना है, एंड दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट दे फेस व्हाइल डीलिंग विद द क्लैट प्रिपरेशन जर्नी, राइट? सो हेलो क्लैट एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आईकॉन्टास क्लैट यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूं कि जो मोस्ट रिलायबल सोर्स है आपकी जीके करंट अफेयर्स को डील करने का, दैट इज द मंथली कंपेंडियम्स दैट यू फॉलो, उसको आप अच्छे तरीके से पढ़ोगे कैसे, उसको एनालाइज कैसे करोगे, एंड हाउ वुड यू मेक द बेस्ट यूज आउट ऑफ इट, राइट? आप जीके मंथली कंपेंडियम किसी भी तरीके से कैसी भी यूज करो, बट जब तक आपको उसको सही तरीके से पढ़ने का एक तरीका ही नहीं पता है तब तक आप उसको बेस्ट तरीके से यूज नहीं कर पाओगे। सो लेट अस सी कि आपको एक कैसे तरीके से, कौन से तरीके से अपनी जीके कंपेंडियम को एनालाइज करना है एंड गो थ्रू करना है, राइट? I have a sample GK monthly compendium which is iContas GK monthly compendium, ठीक है? तो हम आपको मंथली कंपेंडियम में पहले तो देखो कैसी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। सबसे पहले एक टॉपिक है एनुअल ग्राउंड वाटर क्वालिटी रिपोर्ट 2024, ठीक है? 2024 की जो रिपोर्ट है, जो एनुअल ग्राउंड वाटर क्वालिटी रिपोर्ट है, वो आपकी आई होगी कब? आपकी 2024 की आई होगी इनिशियल 2025 में, एंड विच बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। और ये जनवरी मंथ में आई है, और जनवरी से आपके करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इन द करंट अफेयर्स पार्ट, एंड जनवरी करंट अफेयर्स से लेकर नवंबर तक के करंट अफेयर्स बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर यू फॉर योर क्लैट 2026, राइट? अब ये ग्राउंड वाटर क्वालिटी रिपोर्ट है। दिस रिपोर्ट मार्क्स द फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ अ स्टैंडर्ड रिपोर्टिंग प्रोसीजर फॉर मॉनिटरिंग ग्राउंड वाटर क्वालिटी विच एम्स टू स्टैंडर्डाइज डेटा कलेक्शन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। सबसे पहले तो इन 3 लाइन्स में आपको एक बहुत ब्रीफ तरीके से पता चल गया एक इंट्रोडक्शन इस पर्टिकुलर क्वालिटी रिपोर्ट का, कि ये वीडियो या फिर एक ये रिपोर्ट बनाई क्यों जाती है, एंड दैट इज हाउ यू गॉट टू नो इन द 3 लाइन्स कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस क्वालिटी रिपोर्ट, राइट? नाउ टू एनालाइज द नेक्स्ट थिंग, what is the groundwater status, right? India is the largest consumer of groundwater globally, accounting for over 25% of the total, ठीक है? अब आप एक चीज देखो, आप एक मंथली कंपेंडियम पढ़ रहे हो, और अगर उस मंथली कंपेंडियम में आपके करंट अफेयर्स नोटिस हैं, अगर आप एक करंट अफेयर्स की पूरी मंथली कंपेंडियम देख रहे हो, उस करंट अफेयर्स का पढ़ने का फायदा क्या जब आपसे वो ट्रिकी क्वेश्चंस पूछने वाले हैं रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर स्टैटिक जीके पार्ट, ठीक है? अब इंडिया का क्या स्टेटस है अकॉर्डिंग टू द ग्राउंड वाटर थिंग, अगर आपको वही नहीं पता होगा, विच इज नॉट रिलेटेड टू करंट अफेयर्स, विच इज रिलेटेड टू द स्टैटिक जीके पार्ट, अगर आपको वो नहीं पता होगा और वो क्वेश्चन आ गया तो आप उसको अटेम्प्ट कैसे करोगे? तो यहां पर मैं आपको ये बताना चाहती हूं कि द बेस्ट पार्ट और बेस्ट पार्ट ऑफ मंथली कंपेंडियम इज कि वो मंथली कंपेंडियम इतनी एग्जॉस्टिव हो कि आप पहले उसके करंट अफेयर्स को देख रहे हो, और उस करंट अफेयर्स से रिलेटेड जितनी भी स्टैटिक जीके है आप उसको भी एनालाइज कर रहे हो उसी मंथली कंपेंडियम में। इसका मतलब आपको इसके अलावा कुछ और पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो लोग आपको बार बार बोलते हैं कि स्टैटिक जीके बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक जीके बहुत इंपॉर्टेंट है क्लैट एग्जाम के लिए, हाँ, नो डाउट स्टैटिक जीके इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड द करंट अफेयर सेक्शन एज वेल, बट द ओनली थिंग इज कि स्टैटिक जीके आपको वही पढ़ना है जो आपके करंट अफेयर से रिलेटेड हो, राइट? So now here you will see India is the largest consumer of groundwater globally, accounting for over 25% of the total. Approximately 87% of the extracted groundwater is utilized for agriculture, while 11% is used domestically. आपका most important data for the groundwater statically, मतलब static GK से related जो भी है वो इन 2 points में cover हो गया, right? And नाउ द की हाइलाइट्स ऑफ दिस रिपोर्ट, ठीक है? कि ये अब आपके लिए एक इंपॉर्टेंट न्यूज क्यों बनती है, आपको इस रिपोर्ट से, इस पर्टिकुलर न्यूज से आपको क्या सीखने को मिल रहा है, दैट इज डेल्ट इन दिस की हाइलाइट्स। रीजनल वेरिएबिलिटी इन स्टेट्स लाइक अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, ऑल वाटर सैंपल्स कंप्लाइड विद BIS स्टैंडर्ड्स, whereas राजस्थान, हरियाणा एंड आंध्र प्रदेश एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट कंटामिनेशन, ठीक है? अब इस रिपोर्ट में क्या बोला गया ये आपको यहां पर पता चल गया। रीजनल वेरिएबिलिटी दिखी आपको, कुछ स्टेट्स में क्या प्रॉब्लम है और कुछ स्टेट्स में क्या प्रॉब्लम है। येट अगेन ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है करंट अफेयर्स का, राइट? इरिगेशन सूटेबिलिटी, स्टेट सच एज अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा हैव वाटर
क्लासिफाइड एज एक्सीलेंट फॉर इरिगेशन, इन कॉन्ट्रास्ट आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा। अब आप मुझे खुद बताओ, क्या इससे आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा? डेफिनेटली आपको कोई भी पूछा जा सकता है। यहीं से आपका एक वन लाइनर क्वेश्चन क्लैट के लिए नहीं, एलिट के लिए तो डेफिनेटली निकल कर आ रहा है, दैट विच स्टेट्स वाटर, ग्राउंड वाटर इज कंसिडर्ड एक्सीलेंट फॉर इरिगेशन। आपको ऑप्शंस में दे देंगे एंड आपसे कुछ और स्टेट्स के ऑप्शन दे देंगे और आपको पता ही नहीं होगा। अगर आपने इस न्यूज को नहीं पढ़ा होगा, यू डोंट नो हाउ टू आंसर दैट पर्टिकुलर question, right? Now the next point is contaminants of concern. Notable contaminants include nitrates in Rajasthan, Tamil Nadu and Maharashtra, fluoride in Haryana and Karnataka, arsenic in the food plains of Ganga and Brahmaputra rivers and uranium in Rajasthan and Punjab. अब आप देखो, ये चीजें ना थोड़ी सी बोरिंग होती हैं, राइट? आई अंडरस्टैंड दैट, लेकिन अगर आपको करंट अफेयर्स वाला पार्ट पढ़ना है एंड इफ यू वांट टू कीप योरसेल्फ अवेयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स, देन आपके लिए सबसे बेस्ट सोर्स यही है कि आप एक रिलायबल सोर्स पे, जहां पर आपको ये भरोसा हो कि हाँ मुझे एक ही जगह पर कलेक्टिव इंफॉर्मेशन मिल रही है, आई डू नॉट हैव टू जंप टू द रिसोर्सेज कि मैं ये भी पढ़ूं और फिर उसके बाद मैं स्टैटिक जीके के लिए भी कहीं और जाऊं, तब तक आप एक अच्छे तरीके से एक पर्टिकुलर सेक्शन को कवर नहीं कर पाओगे, वेयर यू आर गेटिंग वन रिसोर्स, वन थिंग, वन पर्टिकुलर टाइम, एंड आपको पता है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आई हैव ऑल द रिसोर्सेज एंड इसके ज्यादा मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, राइट? नाउ सी दिस कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स टू द ग्राउंड वाटर क्वालिटी डिक्लाइन, ठीक है? अब आपको ये कुछ एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, जो अगर आपका पेपर लेवल डिफिकल्ट बनाने के प्रोस्पेक्ट से सोचा जाए तो आपको यहां पर ये दिखेगा कि हाँ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स क्या हो सकते हैं ग्राउंड वाटर के डिक्लाइन के, क्वालिटी डिक्लाइन के। तो यहां पर आपका आ गया एक पर्टिकुलर फैक्टर, जहां पर अगर एग्जामिनर सोचेगा कि आपका पेपर डिफिकल्ट बनाना है तो ये फैक्टर्स कुछ आपके क्वेश्चन में इंक्लूड किए जा सकते हैं, राइट? And then there is another topic, 2 decades of the Quad, diplomacy and cooperation in the Indo-Pacific. ठीक है, तो वहां पर जहां आपको दिख रहा है कि सारी चीजें आपके सामने हैं फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, ठीक है, यहां इसका इंट्रोडक्शन आया, ठीक है? अब ये देखो कॉड ओवरव्यू, 100% आपके क्लैट 2026 में क्वेश्चन आने वाला है, यू मार्क माय वर्ड्स, दिस इज जनवरी। दिसंबर में जब आपका पेपर होगा, मैं आपको इसी वीडियो का स्क्रीनशॉट डाल के बताऊंगी कि देखो ये क्वेश्चन मैंने आपको बोला था कि ये क्वेश्चन आएगा, एंड दिस क्वेश्चन इज डेफिनेटली गोना कम इन योर क्लैट 2026 एग्जामिनेशन। द क्वाड इज अ स्ट्रेटेजिक डिप्लोमैटिक अलायंस इन्वॉल्विंग ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान एंड यूनाइटेड स्टेट्स, एम्ड एट प्रमोटिंग एन ओपन, स्टेबल एंड प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक दैट इज इंक्लूसिव एंड रेजिलिएंट, ठीक है? आपसे पूछ लेंगे इंडो पैसिफिक में कौन कौन सी कंट्रीज इन्वॉल्व हैं, पार्टनरशिप कब हुई, डेट्स बैक टू December 2004, when these countries collaborated to assist those affected by Indian Ocean tsunami, right? तो यहां पर आपका आ गया स्टैटिक जीके वाला पार्ट कि कब क्वाड पैसिफिक बना था, ठीक है? इंपॉर्टेंस क्या है क्वाड की इंडिया के लिए, राइट? एंड दैट इज वेयर आपको एक पर्टिकुलर न्यूज की स्टैटिक जीके पार्ट, उसका इंपॉर्टेंस, एवरीथिंग यू गॉट टू नो हियर एट वन पर्टिकुलर पॉइंट। अब आपको ऐसी मंथली कंपेंडियम कहां मिलेगी? हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स पर ज्वाइन कर लो, जहां पर आपको ये सब रिसोर्सेज मिलने वाले हैं। एंड जीके कंपेंडियम के अलावा हम आपको डेली हाईलाइटेड न्यूज़पेपर, डेली वन लाइनर करंट अफेयर्स, मैं आपको हमेशा से बताती आई हूं, वो सब आपको व्हाट्सएप ग्रुप्स पर मिलता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हम आपको सिर्फ जीके कंपेंडियम नहीं देते हैं, लीगल कंपेंडियम भी प्रोवाइड करते हैं कि अगर लीगल करंट अफेयर्स आपको पढ़नी है ऑन वीकली बेसिस तो आपको वो भी मिलती है, क्योंकि लीगल करंट अफेयर्स की जो न्यूज़ है, जो ऐसे करंट अफेयर्स जो लीगल पार्ट से रिलेटेड हैं, वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं फॉर योर एग्जाम्स लाइक क्लैट, एलेट, स्लैट। तो वो भी हम आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स पे प्रोवाइड करते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर ज्वाइन कर लेना सो दैट यू गेट टू नो कि आपको क्या पढ़ना है लीगल के लिए, जीके के लिए, एवरीथिंग वन प्लेस, वन पर्टिकुलर time, and you have one resource so that you can rely upon very quickly and very nicely. तो मैंने आपको बता दिया जीके करंट अफेयर्स की कंपेंडियम को आप एनालाइज कैसे करोगे, क्योंकि अगर सारी जगह सारे रिसोर्सेज आपके पास एक ही पॉइंट पर हैं तो यू विल गेट टू अंडरस्टैंड कि हाँ मुझे उस न्यूज को कैसे पढ़ना है, राइट? अब यहाँ पर आप अपने मेथड्स फॉलो कर सकते हो, आप अपने फ्लैग्स लगा सकते हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख सकते हो, दैट इज हाउ यू कैन एनालाइज द जीके मंथली कंपेंडियम, राइट? अब एक सेकेंड चीज
चीज जो मैं आपको बताना चाह रही हूं, अगर आपको ये जीके कंपेंडियम और लीगल कंपेंडियम पढ़ के थोड़ी सी भी बोरियत होती है तो हम लेकर आ रहे हैं 20 मिनट्स टू लीगल एंड जीके करंट अफेयर्स, जिसमें आपको सिर्फ हमें दिन के 20 मिनट्स देने हैं और आपको डेली बेसिस पे द मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके करंट अफेयर्स और लीगल करंट अफेयर्स कवर करवाई जाएगी. यस, ओनली 20 मिनट्स एंड ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू विजिट iConta's क्लैट यूट्यूब चैनल स्टार्टिंग फ्रॉम 27th of January. डेली 6 बजे आ जाना, 6:20 तक एक लाइव सेशन जाएंगे, सारी जीके करंट अफेयर्स लीगल करंट अफेयर्स की न्यूज कंप्लीट करेंगे और डेली बेसिस पे सिर्फ 20 मिनट में आपका ये 2 सेक्शंस तो बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा येट अगेन. एंड फ्रॉम 27th January, मार्क द डेट, वी विल बी स्टार्टिंग दिस सीरीज टिल द एंड ऑफ योर क्लैट एग्जामिनेशन. डेली जाएंगे, दिस इज आवर प्रॉमिस टू यू. ऑल वी नीड इज योर कोऑपरेशन. एंड टिल देन इस वीडियो से रिलेटेड, इस पर्टिकुलर जीए कंपेंडियम से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. एंड टिल देन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.